अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो अमल है जो कि रबीउल अव्वल के अख्ताम तक जो किया जा सकता है, जो शायद पहले भी एक दो ऐसी वीडियोज़ इस बारे में बताई गई, लेकिन बाज़ हमारे जितने भी मुताल्लिकीन हैं उनका इस बारे में इसरार होता है कि हमारे घरों में रिस्क नहीं है, रिस्क की कमी है, तो इसका कुछ वजीफ़ा बताया जाए। तो इस अमल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इस अमल की इजाज़त को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नहीं कर सकते वो वैसे भी अमल को कर सकते हैं। अमल के लिए वक्त और जगह कोई मखसूस नहीं है। 5 वक्त नमाज की पाबंदी वो इसके लिए शर्त है। ख़वातीन जो अय्याम मखसूसा की वजह से बावुज़ू नहीं रह सकती, वो अज़ान के बाद इस अमल को वज़ू के बगैर भी कर सकती हैं। और अहम चीज़ जो कि दिल दिमाग में बिठाने वाली बात है, वो याद रखें कि रिस्क के बारे में याद रखें। हमारा रिस्क कोई बंद नहीं कर सकता, कोई इंसान कोई जिन हमारा रिस्क का एक लुक़मा भी कम नहीं कर सकता। जो चीज़ हमारे मुक़द्दर में है, जो हमारे पास आने वाली है, उसको कोई हमसे दूर हटा नहीं सकता। ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है कि हमारे ऊपर रिस्क की किसी ने बंदिश कर दी है। ये बंदिश नहीं होती, बल्कि बस औक़ात हमारी आजमाइश इम्तिहान के लिए कुछ वो एक टाइम पीरियड होता है, वो हमसे गुज़र रहा होता है और सब पे गुज़रता है। ये कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिस पर आजमाइश का इम्तिहान का वक़्त ना गुज़रता हो। इसके लिए सब्र का दामन हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए और ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहिए जो हमें हमारी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा के कोई गलत हमें गाइड करे। तो अक्सर ऐसे होते हैं जो कि हमें गलत गाइड करते हैं, हमारा जहन दिल दिमाग अल्लाह की ज़ात से मुतज़ल्ज़िल करते हैं, हम अल्लाह से दूर चले जाते हैं। तो ये गलत बात है। हर चीज़, हर फ़ायदे, नुकसान, हालात ये अल्लाह की ज़ात की तरफ से आते हैं। तो हालात आते हैं ताकि हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। आज इकबाल ने एक शेर में भी कहा, बाद मुखालिफ से मत घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हम हालात आते हैं, हम गिर जाते हैं, हमें इन पे सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह की तरफ तवज्जो ज़्यादा करनी चाहिए। अल्लाह ताला मदद करते हैं, सब्र से भी, नमाज से भी, और अपने मांगने वालों की अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। तो आज का जो अमल है, या सबूर या अल्लाह, हम इसका वर्त करेंगे। तो इसके लिए 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के और फिर दिल की तवज्जो अल्लाह की ज़ात की तरफ कर लें, निगाहों को झुका के हम इसका ज़िक्र करेंगे। इसके बाद फिर दुरूद पाक होगा और फिर इंशाअल्लाह इसके बाद फिर दुआ होगी। या सबूर या अल्लाह, 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 या सबूर या अल्लाह,
Ya Sabur ya Allah, 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 Ya Sabur ya Allah.